नमस्कार, वीएनएम न्यूज रूम से मैं हूं सोनल भारद्वाज। क्या रही शाम 5 बजे तक आज की खबरें, आइए देखते हैं वीएनएम के विशेष बुलेटिन में। राजपीपला के केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को विश्व फलक पर प्रवासन स्थल के रूप में विकसित किए जाने पर गुजरात सरकार काफी प्रयासरत है। इस मामले विधानसभा में स्टैचू ऑफ यूनिटी के डेवलपमेंट पर एक बिल कल विधानसभा में पारित किया गया, जिसका विरोध किया जा रहा है। स्थानीय आदिवासी नेता और वडगाम के विधायक जिग्नेश मेवाणी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के विकास का विधेयक विधानसभा में कल पेश किया गया था, जिस पर कांग्रेस के विधायकों ने भी इस मामले का विरोध किया था और वॉकआउट भी किया था। नांदोद इलाके के कांग्रेस के विधायक पीडी वसावा ने भी इस मामले अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सरदार पटेल की प्रतिमा निकट स्टैचू ऑफ यूनिटी का विकास हो, उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो विस्थापित 6 गांव हैं उनकी समस्याओं का निराकरण सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। साथ ही स्थानीयों को रोजगारी मिलनी चाहिए। મને એમ લાગે છે કે આ બિલથી જે સ્થાનિક લોકો એટલે કે જે 6 ગામના લોકો છે એમને મુશ્કેલી થવાની છે, કારણ કે આ વિધેયકની કેટલીક કલમો એવી છે કે સરકારને જ્યારે લાગે જરૂર પડે તો ગેજેટમાં બહાર પડીને કોઈની પણ જમીન સંપાદન કરી શકે છે, એવો એમાં જોગવાઈ છે। એટલે એમાં શું થશે કે હવે જે આ જમીનો છે એના માલિકો માટે થોડી તકલીફ તો રહેવાની છે। અત્યારની સ્થિતિ એ શું પરિસ્થિતિ છે એમાં કંઈ બહુ સ્પષ્ટ નથી વિધેયકમાં, પણ ભવિષ્યમાં આ જે ગામો છે મને એવું લાગે છે કે એમને અસર થવાની છે। કોઈ પણ સત્તામંડળની રચના થતી હોય તો ત્યાં એવું છે કે ત્યાં ગ્રામ પંચાયતો કે જિલ્લા પંચાયતના કે આ તે એમાં કદાચ એને અસર થવાની, કારણ કે જ્યારે નગર રચના થશે તો એક ગ્રામ પંચાયત કે પંચાયતનો સવાલ જ ઊભો નથી થવાનો। હા, સરદાર સાહેબના સ્ટેચ્યુ વિશે સ્ટેચ્યુના વિકાસ માટે અમારો કોઈ વિરોધ નથી, ત્યાં થવું જોઈએ, પરંતુ જે 6 ગામની જે પ્રશ્ન ચાલે છે વર્ષોથી ચાલે છે, એક તો સ્થાનિક લોકોને રોજગારી મળતી નથી, સ્થાનિક લોકોના જે ખેડૂતો છે એમના જમીન પર જમીનનું વળતર પૂરતા પ્રમાણમાં મળતું નથી, તંત્ર તરફથી વારંવાર એમને હેરાન કરવામાં આવે છે, એમનું કોઈ સાંભળતું નથી ને જે નોકરીમાં લીધા હતા એને પણ કોઈ પણ જાતના સૂચના આપ્યા વગર એને બંધ કરે છે। પરિણામે સ્થાનિક લોકોને એટલી બધી મુશ્કેલી છે, એ મુશ્કેલીની વાચા આપવા માટે અને એ મુશ્કેલીને અમારી રજૂઆત નહીં સાંભળી એટલે અમે એ બિલનો વિરોધ કર્યો। नीमेटा फिल्ट्रेशन प्लांट में कार्यरत हेल्पर, ऑपरेटर, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, केमिस्ट द्वारा नियम अनुसार वेतन किए जाने की मांग की गई। इस मामले जिलाधीश कार्यालय में आवेदन भी दिया गया। नीमेटा वाटर फिल्टर प्लांट में 60 जितने वर्कर पिछले 8 सालों से कार्यरत है, लेकिन उन्हें तय मानकों के अनुसार वेतन नहीं दिया जाता है, जिस पर कर्मचारियों ने अपनी आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शित किया। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा 26वीं अंतर क्षेत्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका प्रारंभ गेल के मुख्य महाप्रबंधक मुकेश कुमार तिवारी की उपस्थिति में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ वडोदरा के सहयोग से एमएस यूनिवर्सिटी पैवेलियन में किया गया। प्रतियोगिता में गेल इंडिया के 5 रीजन के 65 पुरुष और महिला प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिवसीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के जरिए कर्मचारियों में आपसी मेलजोल बढ़ाने का प्रयास गेल इंडिया द्वारा किया जा रहा है। गेल इंडिया लिमिटेड अपने सभी कार्य केंद्रों के लिए एक इंटर रीजनल स्पोर्ट्स मीट कराती है, हर साल होती है। तो इस टेबल टेनिस टूर्नामेंट में इस बार गेल बड़ोदरा करा रही है और इसमें गेल के करीब 5 रीजन से आते हैं। नॉर्दर्न रीजन है, एनसीआर रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, सदर्न रीजन है और एक सेंट्रल रीजन है। ये पूरा ऑल ओवर इंडिया से हमारी टीम आती है और ये जो हमारा जो स्पोर्ट्स मीट कराया जाता है कि हमारे गेल एम्प्लॉयज़ के बीच में एक टीम स्पिरिट हो, टीम वर्क हो, कैमरेडरी बढ़ाने के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए हमारे कराया जाता है। तो इससे हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में एक तो एक
फिज़िकल वेलबींग भी रहता है कि वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, और एक मेंटल हेल्थ और एक टीम बिल्डिंग, टीम स्पिरिट, कैमरेडरी की स्पिरिट भी आती है इसके साथ। तो ये हमारा हर साल कराया जाता है। इस साल हमें गेल बरोड़ा से मिला है, और हमारे आज के जो समारोह के मुख्य अतिथि थे श्री मुकेश कुमार तिवारी, मुख्य महाप्रबंधक, वो आज हमारे इनॉग्रेशन में वो हमारे मुख्य अतिथि रहे हैं, और ये 3 दिन तक चलेगा। इसका समापन समारोह 14 दिसंबर को शाम 4 बजे तक ये ख़त्म हो जाएगा, और ये टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ बड़ौदा के सहयोग से कराया जा रहा है। उनके पवेलियन में ये 3 दिन के लिए कराया जा रहा है। इसमें 5 टीम होते हैं, हमारे 5 रीजन से आते हैं। नॉर्दर्न रीजन होता है जो हमारे यूपी की कवर करती है, और नेशनल कैपिटल रीजन है जिसमें हमारे दिल्ली और आसपास की टीम होती है। सदर्न रीजन में हमारे सारे दक्षिण के जितने भी जो ऑफिसेज हैं। वेस्टर्न रीजन में हमारे महाराष्ट्र, गुजरात और इधर इनकी टीम होती है। तो इस तरह से 5 टीम हमारे पार्टिसिपेट करती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लास्टिक मुक्त भारत की परिकल्पना हिंदुस्तान के लोगों के साथ साझा की है। प्लास्टिक मुक्त भारत के अभियान को बल देने के लिए छोटाउदेपुर जिला प्रशासन द्वारा जिलाधीश सुजल मयात्रा और प्रांत अधिकारी मयूर परमार के मार्गदर्शन में एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें छोटाउदेपुर नगर पालिका द्वारा लोगों को प्लास्टिक के कचरे के बदले में रोजाना के जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं जैसे कि चाय, तेल, शक्कर, प्याज इत्यादि दिए जा रहे हैं। अभियान के तहत 25 किलो प्लास्टिक का कचरा फौरन एकत्रित कर लिया गया। छोटाउदेपुर जिला प्रशासन के इस कदम में स्थानीय રસ્તામાંથી 1 કિલો પ્લાસ્ટિક જમા કરાયું છે નગરપાલિકાની અંદર, તો મને 1 કિલો ડુંગળી એના પ્લાસ્ટિકના ભાવે કિલો 80 રૂપિયાના ભાવે ડુંગળી મળી છે। તો એ ડુંગળીને હું સાંજે ઘરે જઈને શાક બનાવીશું તો બધા 5-6 જઈને અમે ખાઈશું। તો આવું પ્રદૂષણ બજારની અંદર થતું હોય તો આ પ્રદૂષણ દૂર હટે ને રસ્તામાં કચરો બધો પડ્યો હોય તો ગાય, ભેંસ, ઢોર ઢાકર ખાઈ જાય તો એ ઢોર ઢાકર મરી જાય છે। તો આવું તો ખરેખર 15 મહિનાની અંદર એક દિવસ ચાલુ જ હોય તો સાફ બી રહે, રસ્તા બજાર બી સાફ રહે, ગરીબો સારી રીતે એમનું પોષણ બી કરી શકે ને। નગર સેવા સદનના અંદર અમે જાહેરાત કરી નગરજનોને જાગૃતિ અભિયાન શરૂ કર્યું છે કે છોટાઉદેપુર નગર સેવા સદનના અંદર 1 કિલો પ્લાસ્ટિક આપ આપો, અને એના માટે અમે અલગ અલગ અનાજની ગિફ્ટો લાવ્યા છે, જેમાં કાજુ, દ્રાક્ષ, ડુંગળી, ખાંડ, ચા, આ બધા અમે અલગ અલગ વસ્તુ લાવ્યા છે જે લોકોને અમે આપી અને પ્લાસ્ટિક મુક્ત બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ। 21वीं सदी के भारत में हम आगे बढ़ रहे हैं और तरह तरह के बदलाव पूरे देश में आ रहे हैं। ना सिर्फ देश में बल्कि समाज में भी कई सारे बदलाव आ रहे हैं, और समाज में जो बदलाव आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश की प्रगति में, देश के उत्थान में अल्टीमेटली एक अच्छा साइन बनते जा रहे हैं। समाज में जो बदलाव आ रहे हैं उसकी अगर मैं बात करूँ तो जो दिव्यांग लोग हैं, जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त लोग हैं, ऐसे लोगों को भी अब मुख्य धारा में, मुख्य प्रवाह
विवाह में जोड़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा ही एक प्रयास आपके सामने लेकर आई हूँ गोत्री रोड से, जहाँ सतीश भाई बोची, उनके घर पे शादी है और बेटी की शादी है, और बेटी की शादी को वो कुछ अनोखे रूप में बनाने वाले हैं। वो क्या अनोखा रूप है वो आपको दिखाने आज हम लाए हैं। स्पेशली एबल्ड लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास हम तो शायद कभी कभी करते हैं, लेकिन बहुत सालों से वडोदरा शहर में कई संस्थाएं इन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के प्रयास में जुटी रहती है। और ऐसी ही एक संस्था है साई रेसिडेंशियल स्कूल, जहां दिव्यांग बच्चे जो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं थोड़े से कम है हमसे, उनको एक मुख्य धारा में जोड़ने का, उन्हें एजुकेशन देने का, उन्हें अलग अलग गतिविधियों में एक्टिव करने का प्रयास करती रहती हैं। और फाउंडर, संस्था के फाउंडर गजानन कदम सर हमारे साथ है। सर, आज एक अनोखा प्रयास किया जा रहा है, किस रूप में देखते हैं इस प्रयास को आप? नहीं, ये संजय भाई ने हमारे साई रेसिडेंट स्कूल के बच्चों को उनकी बेटी की शादी में इनवाइट किया है। ये एक समाज के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है। इन बच्चों के लिए ज़्यादातर कोई लेके नहीं जाता, लेकिन हमारे स्कूल का भी एक प्रयास है कि कोई अच्छे से इनवाइट करता है तो हम सभी बच्चों को, हाइपर हो या सीवियर केस हो, जो भी हैं बच्चे, हम उनको उसमें ले जाते हैं, क्योंकि उन बच्चों को भी ऐसा लगता है भी हम कोई सोसाइटी के हम भी एक अधिकारी हैं, तो हम सोसाइटी उनको लेके जाते हैं। और संजय भाई का सही में खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने हमारे बच्चों को इनवाइट करके बहुत ही अच्छा काम किया और सोसाइटी को अच्छा मैसेज देने का भी काम हुआ है। आप बच्चों को इनको क्या समझा कर लाए हैं? तो बड़ी उम्र के लोग भी हैं इसमें, क्या समझा कर लाए हैं? हम कहाँ जाएंगे और उनका क्या रिएक्शन होता है और कितना मुश्किल होता है मुख्य धारा में इन लोगों को जोड़ना? नहीं, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको पता है कि शादियाँ होती हैं, बर्थडे पार्टी होती है, होटलों में जाके लोग खाना भी खाते हैं, उन लोगों को पता होता है, लेकिन कोई इनवाइट करता है वो उनको नहीं पता होता। तो हम लोगों ने जब ये इनविटेशन देने के लिए आए हैं, उसके बाद में हमने वो इनविटेशन कार्ड उनको बताया कि देखो अपने को शादी में जाने के लिए इनविटेशन आया है। तो सबने हाथ ऊपर करके चिल्ला के बुलाए करके, जैसे चेयरअप करते हैं ना, उस तरह से उन्होंने चेयरअप किया। और उनको जैसे आज तैयार किया ना, तब जैसे खुश हो गए, फटाफट सुबह में जल्दी खड़े हो गए कि भाई हमको 10 बजे जाना है, तो फटाफट तैयार हो गए खुद सब। जैसे डेली रूटीन में हमारा कैसा है कि जब बाहर जाना है तो बच्चों को एक हैबिट है कि 2-3 बार टॉयलेट जाके आना और ये करना, जिससे बाहर हम लोग परेशान ना हो, तो उनको वो आदत सी हो गई। वो सब जाके तैयार कम्प्लीटली हो गए और नीचे आके चप्पल वप्पल पहन के बैठ गए बस की राह देखकर। थैंक यू वेरी मच। ये है गजानन कदम। अक्सर ऐसा होता है कि परिवार में अगर कोई स्पेशली एबल्ड हो, उन्हें हम खुद भी सामाजिक समारोह में ले जाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में एक इनविटेशन आना और पूरे समाज के सामने उन्हें लेकर आना वाकई में एक काबिले तारीफ़ काम है। और मैं होस्ट है जो खास उनकी तारीफ़ करना चाहूँगी। और साथ ही साई रेसिडेंशियल स्कूल तो हमेशा से ही एक प्रशंसनीय काम करता आया ही है। शादी जब होती है 2 परिवारों की नहीं होती है, बहुत सारे लोगों की होती है। और यहाँ गार्गी की शादी है और गार्गी की शादी में शरीक होने रिश्तेदार, परिजन ना सिर्फ वडोदरा से, ना सिर्फ पूरे इंडिया से, विदेश से भी आए हैं। गार्गी से बात करेंगे वो कैसा फील कर रही हैं। गार्गी, हल्दी लग चुकी है, बिल्कुल तैयार हैं आप शादी के लिए, और आपकी शादी में एक नया कुछ होने जा रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे?
एक्चुअली हम लोग हमेशा देखते हैं कि जब भी किसी की शादी होती तो सारे फैमिलीज़ होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, बट इस बार हम इस शादी में एक नया कॉन्सेप्ट लाए हैं कि एक नया इनिशिएटिव लिया है जो यूजुअली हमको सोसाइटी में देखने को नहीं मिलता। सो इस सोसाइटी में वो चेंज लाने के लिए हमने हमारी इवेंट को स्पेशल बनाने के लिए कुछ स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है जिसका इनिशिएटिव मेरे पापा ने लिया था। सो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने उन लोगों को बुलाया है, वो यहाँ पे एंजॉय करेंगे, वो हमारे साथ लंच करेंगे एंड हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि अपार्ट फ्रॉम फैमिली उनको भी हमने एज अ फैमिली इनवाइट किया, उनको हमने बुलाया और उनका हमने स्वागत किया। सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते हो इस कॉज के ज़रिए कि सोसाइटी कैसे ये जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उन्हें अपने साथ शामिल कर सकती है? सोसाइटी को स्पेशली जो लोग हैं उनको हमेशा स्पेशल फील करवाना चाहिए बिकॉज दे आर स्पेशल। सो वहाँ कुछ बाइफर्गेशन नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। चलिए, वेरी गुड विशेस। आपको शादी हो रही है आपकी, और जब भगवान ने इंसान बनाया शायद उसने कमी नहीं रखी। ये जो कमी आई है शायद भगवान की ही देन समझकर उन्होंने जब अपनाया है, तो उस देन के साथ, उस कमी के साथ हम भी उन्हें अपनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। वेयर आर यू केम फ्रॉम? From Thailand. Thailand. From Thailand. What's your name? Nat. Or Nita Ben. Nita Ben. Yes. What you would like to share with us about Indian wedding, about Indian tradition, about Indian outfits? Well, Indian tradition is really amazing. As you can see, the house, the dress, the food, the people are really nice. So if you haven't come to India, please come and try this traditional wedding. You will be amazed. Are you enjoying? Yes, every day. I come here, the food, the people is really nice. I enjoy every day. You came India for the first time? Yes, yes. नेट्स ये भी आई हैं शादी में शरीक होने के लिए, और जिनके यहाँ शादी है उनका बेटा है गौरांग और फियांसी है गौरांग की। गौरांग भी हमारे साथ है। गौरांग, क्या कहना चाहोगे? आई एम वेरी हैप्पी। बहुत खुशी हो रही है, अपनी बहन की शादी है और सब आए हैं बच्चे, वो खुशी में और बढ़ाई कर रहे हैं। सो आई होप दे ऑल एन्जॉय एंड क्रेडिट गोज़ टू माई सिस्टर एंड माई डैड। थैंक यू। और फाइनली जिनके यहाँ शादी है, सतीश भाई मोदी फोटोग्राफर है पेशे से, और कुछ अलग करने की सोचकर आज ये इनिशिएटिव लिया गया है और इसीलिए ये शादी आप तक पहुंच रही है। शादी में आजकल हम रोज़ जा रहे हैं, लेकिन ये शादी कुछ हटके हैं और इसलिए VNM के थ्रू आपके ज़रिए आप तक पहुंच रही है। सतीश भाई, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैडम, जो हर आदमी अपनी बेटी की शादी में रिश्तेदार सिर्फ बुलाते हैं, हमने सोचा कि कुछ अलग कर देते हैं। जो बच्चे, हम भी ऐसा काम करता हो कि जब एक्वेरियम जाते हैं तो उसको गरीब को हम सब कुछ देते हैं, तो हमने सोचा कि मेरी बेटी की शादी है तो इनको इनवाइट क्यों ना करूं। तो इसीलिए अलग थीम लेकर मैं आया और ये स्कूल में गया। रेफरेंस से गायत्री मैडम ने मुझे बोला कि सतीश भाई वहाँ जाइए, आपको ये रेफरेंस मिल जाएगा। तो हमने वहाँ जाकर बुकिंग उसके बात की और सब बच्चों को इन्वाइट किया। उसके लिए हमने बस बुकिंग किया, बस में से उसको यहाँ लाया, वापस हमें घर से एंजॉय करने के शादी में, और शादी एंजॉय करने के बाद खाना खा के वापस ये लोग को अपनी जगह पे वापस छोड़ देंगे। શું નામ છે તમારું અને શું લાગણી અનુભવી રહ્યા છો? આમ તો बेटी की शादी होती है, वैसे ही सब बहुत खुशी होते हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैं ये महसूस कर रही हूँ कि मेरी बेटी की शादी है तो दुनिया के सारे बच्चे इसमें शरीक हो और सारे बच्चे को इतनी खुशी हो कि जैसे परमात्मा देता है, और वो खुशी मेरी बेटी को होती है, मेरे आर्ट ऑफ लिविंग परिवार को होती है। सब इसमें शरीक होते हैं और इसमें भगवान की ब्लेसिंग्स होती है और सब बच्चे एंजॉय करते हैं। जब मैं वहाँ गई, मैंने उनको देखा तो मुझे देखकर इतने खुश हो गए कि जैसे उनको अपनी माँ मिल गई। तो इतने खुश हुए कि हम सब आएंगे दीदी की शादी में, और मैंने बोला आप सब गार्गी मुझे बुलाएंगे गार्गी दीदी की शादी में? तो मैंने बोला हाँ, हम सब एंजॉय करेंगे और सब धूमधाम से मनाएंगे। वो सारे बच्चे आज मेरे घर आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकती। मेरा ये मैसेज है सोसाइटी को कि सब लोग ऐसे अपनी खुशी को बड़ी करने के लिए ऐसे बच्चे को इनवाइट करें कि उनको खुशी मिले और उनको देख को समाज को खुशी मिले। बस मेरा यही मैसेज है। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और यही खुशियाँ
शादी की खुशियाँ, शादी के घर में खुशियों की बौछार होती है, बहार होती है और यही बहार और लोगों के साथ बांटकर इसे बड़ा किया जा रहा है सुरेश भाई मोदी के घर पर। एक अच्छा कदम, एक नया कदम, एक बेहतरीन कदम जिसे कहीं ना कहीं फॉलो करने की इस रूप में नहीं, शायद कुछ और रूप में भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा, ये जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं जिन्हें भगवान ने कुछ कमी के साथ इस दुनिया में भेजा है, उस कमी को हम सबको मिलकर पूरा करना है, क्योंकि आखिरकार ये भी वही परमात्मा ने इन्हें भी बनाया है जिस परमात्मा ने हमें बनाया है। कैमरा पर्सन भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए।